हम अपने मन को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाते, जबकि जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ये एक ऐसा प्रश्न है जो युगों से हर विचारशील मनुष्य को विचलित करता रहा है। मन की प्रवृत्ति अक्सर हमें हमारे निर्णयों से भटका देती है। जानते हुए भी हम गलत निर्णय कर बैठते हैं। अगर बात करें महाभारत की, तो दुर्योधन इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि पांडवों के साथ उसका ये युद्ध अधर्म युक्त है। दुर्योधन ने इस द्वंद्व को स्वयं अनुभव किया और अपने शब्दों में इसे स्वीकार किया। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्य धर्म न च मे निवृत्तिः। मैं धर्म जानता हूँ, लेकिन उसे करने की प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उसे छोड़ने की शक्ति नहीं है। ये हमारी प्रकृति या स्वभाव है जो हमें सही और गलत के बीच संघर्ष में डाल देती है। महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही ज्ञानी थे। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली थी। दोनों एक ही परिवार का हिस्सा थे, लेकिन फिर भी उनके कर्म और जीवन की दिशाएं अलग थीं। अर्जुन ने धर्म को चुना और दुर्योधन ने छल को। आखिर ऐसा क्यों? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में दिया है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करते हैं। फिर हठ या दमन इसमें क्या करेगा? यहाँ श्री कृष्ण ने प्रकृति का उल्लेख किया। इस प्रकृति के वशीभूत ही हम कर्म करते हैं। प्रकृति ही हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का निर्धारण करती है और कर्म खुद ही हो जाता है। अगर हमारे कर्म हमारी प्रकृति के गुलाम हैं और हमारा ये अवचेतन मन, जिसमें पहले से ही हमारे पूर्व संस्कार, आदतें और राग द्वेष भरी हुई हैं, तो कैसे ही कोई इस प्रकृति से पार पा सकता है। लेकिन क्या हम सचमुच ही इस प्रकृति के गुलाम हैं? क्या अधर्म और गलत कर्मों को रोका नहीं जा सकता? श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में इसका समाधान देते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छेतौ हास्य परिपंथिनौ। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। इन पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर साधारण दृष्टि से देखा जाए तो यदि हम इंद्रियों को उसके अनुसार सब सुख देते चले जाते हैं तो मन को सुख होता है और सहज ही मनुष्य को सुख का चस्का भी लग जाता है। हर पल सुख की लालसा ही क्रोध, द्वेष और काम की भावना उत्पन्न करती है। हमें अपने मन पर नियंत्रण रखने के लिए स्वयं के मन को समझना होगा। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान देते हैं कि मन पर नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी है अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस और चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस के बीच के क्षण को पहचानना। ये वही पल है जब आप अपनी इच्छाओं और कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। योग और ध्यान के द्वारा अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करें। ये अभ्यास आपकी चेतना को अवचेतन से ऊपर उठने में मदद करता है। आज हमने जाना उस पल के बारे में जहां हम थोड़ी सी देर ठहरकर चेतनापूर्ण निर्णय ले सकते हैं और अपनी प्रकृति की जंजीरों को भी तोड़ सकते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण का ये ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे ही और दिव्य संदेश जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।